मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष का एक बयान चर्चा में है। दिलीप घोष ने कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के कुछ अधिकारी बिक गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इन कुछ अधिकारियों की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेताओं के साथ सेटिंग है। दिलीप घोष ने यह दावा भी किया है कि सीबीआई अधिकारियों और टीएमसी की इसी सेटिंग की वजह से वित्त मंत्रालय ने सीबीआई को ना भेजकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल भेजा है। मेदिनीपुर से सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि कोल स्कैम, मवेशियों की तस्करी का मामला और स्कूल भर्तियों में गड़बड़ी के मामलों की सीबीआई जांच में कुछ निकल कर नहीं आ रहा था, इसलिए केंद्र ने ईडी को बंगाल भेज दिया। अब दिलीप घोष के बयान के बाद बीजेपी घेरे में आ गई है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी का कहना रहा है कि ये कार्रवाइयां कोर्ट के आदेश के बाद हो रही हैं। दिलीप घोष 21 अगस्त को कोलकाता में थे। यहां वो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडिया टुडे से जुड़े ऋतिक मंडल की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ सीबीआई अधिकारियों को खरीद लिया गया, एक सेटिंग थी, इस बारे में जांच शुरू कर दी गई है। इसी सिलसिले में कुछ अधिकारियों को हटाया भी गया है। केंद्रीय एजेंसी पिछले 2 महीनों से बंगाल में जांच कर रही है, लेकिन कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला, ना ही कोई दस्तावेज सामने आए। मुझे लगता है कुछ अधिकारी बिक गए, कुछ लाखों में बिके हैं तो कुछ करोड़ों में। घोष ने कहा कि केंद्र को ऐसे संकेत मिले थे कि सीबीआई के अंदर ये सब चल रहा है, इसलिए उसने जांच के लिए ईडी को आदेश दिया था। बीजेपी सांसद ने यह दावा किया कि टीएमसी के नेताओं को ईडी का डर है, क्योंकि उन्हें सीबीआई के अधिकारियों की तरह सेट नहीं किया जा सकता। दिलीप घोष ने कहा, फिर वित्त मंत्रालय के निर्देश पर ईडी ने काम करना शुरू किया। दवा की डोज बढ़ा दी गई। अब टीएमसी के नेता डरे हुए हैं, क्योंकि सीबीआई की तरह ईडी से सेटिंग नहीं हो सकती। ईडी को पालतू कुत्ते की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। घोष ने कहा कि ईडी के आते ही कुछ बड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ममता बनर्जी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा, सरकार ये समझ गई है, वित्त मंत्री की विशेष पहल के तहत ईडी को घोटालों की जांच के लिए भेजा गया है। सीबीआई अधिकारियों से सेटिंग करने में शामिल कुछ नेता ईडी की जांच पर अब सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी क्यों जांच कर रही है, सीबीआई क्यों नहीं, वे कोर्ट तक चले गए। दिलीप घोष के इस बयान पर हंगामा इसलिए मच गया है क्योंकि बीजेपी नेता बंगाल में सीबीआई की अलग अलग जांच पर कमेंट करने से बचते रहे हैं। वे कहते हैं कि इन जांचों का आदेश तो कोर्ट की तरफ से दिया गया था, बीजेपी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। जाहिर है घोष के नए बयान के बाद पार्टी डिफेंस मोड में आ गई है। हुगली से बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी ने दिलीप घोष के बयान पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, ईडी और सीबीआई निष्पक्ष एजेंसियां हैं, वे अपने तरीके से जांच कर रही हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमें ईडी और सीबीआई की जांच से खुशी है। बीजेपी का केंद्रीय एजेंसियों से कोई भी संबंध नहीं है। उधर टीएमसी को बैठे बिठाए केंद्र सरकार को घेरने को मिल गया है। पार्टी के नेता और प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, सीबीआई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है, तो क्या दिलीप घोष सीबीआई पर सवाल उठाकर बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, या सीबीआई अधिकारियों पर सेटिंग का आरोप लगाकर वो अपनी ही पार्टी के नेता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के कई नेताओं ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि घोष के बयान के चलते पार्टी को खासी दिक्कत हो रही है, फिर भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश जारी है। बीजेपी प्रवक्ता समित भट्टाचार्य ने कहा है कि दिलीप घोष ने सीबीआई को लेकर अपना निजी पक्ष रखा है, उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।